आ रही है आवाज? वो क्या है ये? खुद ही समझ नहीं चल क्यों नहीं रही है इसको। हेलो, आ रही है आवाज? सुनो ना, क्लास तो काफी देर से चल रही है। काफी देर से चल रही है, मेरा ध्यान नहीं गया कि आप लोगों की लाइव स्टार्ट नहीं हुई। मैं तो काफी देर से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, काफी देर से चल रही है क्लास तो। ठीक है ना, देखो कितना सारा पढ़ा दिया मैंने, इतना सारा समझा दिया, इतना सारा समझा दिया। मेरा ध्यान नहीं रहा कि आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है ना। चलो वापस एक बार समझाते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई शेड्यूल स्टार्ट करने के अंदर, है ना, जल्दबाजी के अंदर ध्यान नहीं रहा, गो लाइव पे क्लिक करना भूल गए ना। ठीक है, तो इस वजह से दिक्कत हो गई ना। चलो वापस कर देता हूँ, बड़ा नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक था, वापस कर रहा हूँ ना। ठीक है ना, मेरी गलती नहीं रही, मुझे लगा कि स्टार्ट हो गई दिखती है, मैंने फोन में देखा नहीं है ना, और मैं गो लाइव करना भूल गया ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है, मैं वापस समझा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं रहा था, काफी देर से पढ़ा रहा हूँ मैं तो। हाँ, 10 मिनट तो हो गई होगी पढ़ाते पढ़ाते ना। चलो स्टार्ट करते हैं ना, कोई बात नहीं ना, नहीं तुम्हें लग रहा हो कि मैं पढ़ा नहीं रहा था ना, देखो। हाँ, हेडिंग है संलग्न संकारक, है ना। सिखाते हैं वापस, बहुत ही सिंपल है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ ना। संलग्न संकारक क्या होता है, देखिएगा, समझना। हमारे पास में दो संकारक है, एक है ए कैप, दूसरा है बी कैप, और दो फंक्शन है, एक है साई, दूसरा है फाई। हमें क्या करना है, किसी एक को संलग्न बताना है। ऑपरेटर को संलग्न ऑपरेटर बताया जाता है। अब वो ए कैप भी हो सकता है, वो बी कैप भी हो सकता है ना। अपन दोनों को ही बताएंगे, एक बार ए कैप को संलग्न बताएंगे, एक बार बी कैप को संलग्न बताएंगे। बताते कैसे हैं? एक को संलग्न संकारक बताया जाता है दूसरे के रेस्पेक्ट के अंदर हमेशा, है ना। तो ध्यान देना ना, चेक करो कैसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जिसको संलग्न बताना है ना, सबसे पहले वो ऑपरेटर डिसाइड कर लो। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक कैप को संलग्न बता रहा हूं। किसको? एक कैप को संलग्न संकारक बताएंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले एक कैप लिखो, फिर पहला फंक्शन लिख दो साई, लिख दिया। अब एक ब्रैकेट लगा दो, और इसका संयुग्मी ले लो स्टार। स्टार लेने का मतलब होता है आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा करना। स्टार लेने का मतलब क्या होता है? आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा करना। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन लो, बचा हुआ शेष फाई, और इसका क्या किया जाता है? आयतन समाकलन किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? आयतन समाकलन। अब ये किसके बराबर होता है? सुनो देखो, जब ये ओपन होता है तो साई आगे आता है, फिर इस पर स्टार है, स्टार लगा दो। अब आप ए कैप को बी कैप का संलग्न बता रखे हो। किसको? ए कैप को। तो बचा हुआ संकारक कौन सा है? बी कैप, वो लिख दो। फिर फाई डीवी ऐसे कैसे लिख दो। अगर दो रेखिक संकारक ए कैप और बी कैप, दो फंक्शन साई और फाई, निम्न दिए गए आयतन समाकलन को संतुष्ट करे, तो यहां ए कैप किसका संलग्न संकारक होता है? बी कैप का संलग्न संकारक होता है। कौन? ए कैप। किसका संलग्न होता है? बी कैप का संलग्न संकारक होता है। सपोज करो यहां बी कैप होता और यहां ए कैप होता, तो अब की बार कौन संलग्न संकारक होता? बी कैप। किसका संलग्न संकारक होता? ए कैप का संलग्न संकारक होता। जैसे मान लो ऐसे है, मैंने फंक्शन लिए हैं साई वन और साई टू, दो ऑपरेटर लिए हैं ए कैप और बी कैप। आप किसी को भी संलग्न बोल दो। मान लीजिए मैंने ए कैप को संलग्न बोलना है, तो ए कैप लिखो, पहला फंक्शन लिखो साई वन, ब्रैकेट लगाओ, इसका संयुग्मी लो, दूसरा बचा हुआ फंक्शन साई टू लिखो, इसका आयतन समाकलन करो। ये बराबर किसके होगा? ये ओपन होगा तो साई वन स्टार आगे आएगा, फिर बचा हुआ संकारक आ जाएगा बी कैप, और फिर ये ऐसे कैसे आ जाएगा? साई टू और डीवी। तो अब की बार ए कैप किसका संलग्न संकारक है? बी कैप का। अगर यहां बी कैप होता, यहां ए कैप होता, तो जैसे मान लो यहां बी कैप और यहां ए कैप होता, तो बी कैप किसका संलग्न संकारक होता? ए कैप का संलग्न संकारक होता। अब सपोज करो, मान लो यहां पे भी ए कैप होता और यहां पे भी ए कैप होता, तो आप क्या पढ़ते इसे?
ए कैप का संलग्न संकारक है, और जो खुद का संलग्न संकारक होता है उसी को हम बोलते हैं हर्मिटी संकारक। जो स्वयं का संलग्न होता है वो हर्मिटी संकारक कहलाता है। तो अभी मैंने क्या लिखवाया था, अभी आपको नहीं लिखवाया, वापस रिपीट करूंगा लिखवाते वक्त। देखो ये रखा ना, तो दो संकारक है मेरे पास में, ए कैप और बी कैप। दो फलन है मेरे पास में, साई और फाई। निम्न दिए गए आयतन समाकलन को संतुष्ट करे तो यहां ए कैप किसका संलग्न संकारक है, बी कैप का संलग्न संकारक है। हाँ जी, चूंकि चूंकि ए कैप संलग्न संकारक है, अतः इसे ए कैप, ये चिन्ह लगाया जाता है ना, देखो ये डेगर डेगर का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं डेगर। डेगर से व्यक्त करते हैं, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो संलग्न संकारक को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उस पर डेगर का चिन्ह लगा दिया जाता है, इसको डेगर बोलते हैं ना। तो दो संकारक ए कैप और बी कैप, दो फलन साई और फाई, निम्न दिए गए आयतन समाकलन को संतुष्ट करे तो यहां ए कैप किसका संलग्न संकारक होगा, बी कैप का। अगर यहां बी कैप होता, यहां ए कैप होता, तो मैं क्या बोलता, बी कैप ए कैप का संलग्न संकारक होगा। तो अब आप लोग हेडिंग लगा लो एक बार, संलग्न संकारक। ठीक है, संलग्न है ना, एडजॉइंट ऑपरेटर बोलते हैं इसे ना। लिखो, इसके अंदर मैं लाइन लिखवा देता हूं वापिस आप लोगों को। चलो, मैं तो कैमरे को समझा रहा था। चलो लिखो इसके अंदर ना, यदि दो रेखिक संकारक ए कैप तथा बी कैप, यदि दो रेखिक संकारक ए कैप तथा बी कैप यदि दो रेखिक संकारक ए कैप तथा बी कैप किन्हीं दो तरंग फलन, किन्हीं दो तरंग फलन, किन्हीं दो तरंग फलन साई तथा फाई के लिए, साई तथा फाई के लिए निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करे, निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करे, ये ऐसे कैसे उतार लो पूरा ना, ऐसे कैसे उतार लो पूरा, निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करे, ये ऐसे कैसे उतार लो पूरा ना।
चलो हो गया। अब सुनो, देखो ना, अब लिखना संलग्न संकारक के गुणधर्म। संलग्न संकारक के गुणधर्म। संलग्न संकारक के गुणधर्म। अब सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बता रहा हूं संलग्न संकारक की, है ना। कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूं संलग्न संकारक की, इसलिए ध्यान देना। देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी, अच्छा देखो, ए कैप डेगर का डेगर हमेशा क्या करता है, डेगर को फ्री कर देता है और ए कैप आता है। सुन लो एक एक प्रॉपर्टी को ना। दूसरी प्रॉपर्टी पे आओ। अगर ए कैप बी कैप दो संकारक है, इनका ब्रैकेट लगकर इन पर डेगर लगा हुआ है, तो ये ओपन होता है, तो पहले बी कैप डेगर आता है, फिर ए कैप डेगर आता है। चलो तीसरी प्रॉपर्टी सुनना, ए कैप प्लस बी कैप, इस पे डेगर लगाएंगे तो अलग अलग कैसे ओपन होगा ये, ए कैप डेगर प्लस बी कैप डेगर। चौथी प्रॉपर्टी देखो, अगर बीच में माइनस हो तो फिर ये कैसे ओपन होगा, ए कैप डेगर माइनस का बी कैप डेगर। पांचवी चेक करो, ऐसे हो ए कैप बी कैप सी कैप डी कैप डॉट 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 डेगर, तो पहले क्या आएगा डॉट 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 डॉट, फिर सबसे पहले क्या आएगा डी कैप डेगर, फिर आएगा सी कैप डेगर, फिर आएगा बी कैप डेगर, फिर आएगा ए कैप डेगर। एक और है ना, ये एक जगह काम आएगी केवल, तो ये ए स्टार ए कैप डेगर। ठीक है, तो ये पांच प्रॉपर्टी है, इनमें सबसे ज्यादा काम आती है सेकंड, थर्ड और फाइव। एक न्यूमेरिकल के अंदर ये काम आएगी, एक ऐसा न्यूमेरिकल भी है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगी, है ना। बाकी और कहीं बहुत कम काम आती है, ठीक है ना, यही ज्यादा काम आती है ना। उतार लो इन्हें ना, ये प्लस नहीं है, ये डेगर का चिन्ह है ना, उतार लीजिएगा सारी की सारी प्रॉपर्टी। लिख लिया, अब आगे चलते हैं ना। अब आप लोग लगाइएगा हर्मिटी संकारक। हर्मिटी संकारक। हर्मिटी संकारक लिखो, इसके अंदर जो स्वयं का संलग्न संकारक होता है उसे हर्मिटी संकारक कहते हैं। जो स्वयं का संलग्न संकारक होता है उसे हर्मिटी संकारक कहते हैं। जो स्वयं का संलग्न संकारक होता है उसे हर्मिटी संकारक कहते हैं। लिखो इसके अंदर आगे,
यदि एक संकारक ए कैप, यदि एक संकारक ए कैप तथा दो फलन साई व फाई, तथा दो फलन साई व फाई निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करे, निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करे, तो निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करे तो देखो आओ, ए कैप इधर भी क्या लिख दूं मैं, ए कैप लिख दूं, है ना। तो ए कैप किसका संलग्न संकारक है, ए कैप का, है ना। तो अतः ए कैप कैसा संकारक है, हर्मिटी संकारक है। देखो अतः ए कैप हर्मिटी संकारक है। और सुनो, तो ए कैप का जो डेगर होगा वो किसके बराबर होगा, ए कैप के ही बराबर होगा। इसका जो खुद का डेगर इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये खुद का ही क्या है, संलग्नक है। ऐसे कैसे उतार लो, ठीक है, ऐसे कैसे उतार लो। इसमें केवल एक ही प्रॉपर्टी है, ए कैप डेगर बराबर ए कैप। हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। अब लगाओ आप लोग एक एक संकारक, एक एक संकारक, एक एक संकारक। देखो मैं सवाल एक साथ करवाऊंगा ना, हर्मिटी के वगैरह इनके सवाल एक साथ करवाऊंगा। पहले मैं एक बार ऑपरेटर सारे डिफाइन कर दूं, ठीक है। हाँ जी सुनना, देखो एक एक संकारक के बारे में एक बहुत बढ़िया चीज है समझने की, यहां से क्वेश्चन बनते हैं ना, पहली बात। दूसरी बात काम की बता दूं, इसके जो न्यूमेरिकल हैं एक एक संकारक के, वो केवल सीबीएच वाली बुक के अंदर की हैं, सीबीएच वाली बुक के अंदर नहीं है। नई के अंदर आगे हो तो मुझे पता नहीं, पुरानी बुक है मेरे पास, तो पुरानी बुक के अंदर एक एक संकारक पर आधारित न्यूमेरिकल नहीं है। केवल सीबीएच सॉरी जेपीएच वाली किताब ऐसी किताब है जिसके अंदर इसके दो क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं दो, ना वो दोनों करेंगे अपन। क्योंकि काफी बार क्या होता है, पेपर जेपीएस से आता है ना, तो थोड़ी जेपीएच वाली बुक अच्छी भी है, सीबीएस से ज्यादा अच्छी है इसकी किताब ना। तो एक एक संकारक क्या है सुनना इसके बारे में। देखो इसको एक तो रिप्रेजेंट करते हैं यू कैप से, पहली बात है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैप से। यूनिटरी ऑपरेटर के कारण इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनो, आप यू कैप को एक एक संकारक तभी कहोगे जब इसका व्युत्क्रम संकारक, ये यू कैप इनवर्स क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम इसके संलग्न संकारक के बराबर हो जाए। मेरी बात काम की है, ढंग से सुनना। आप यू कैप को एक एक संकारक तभी कहोगे जब इसका व्युत्क्रम संकारक इसके संलग्न संकारक के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यू कैप एक एक संकारक तभी कहलाता है जब इसका व्युत्क्रम इसके संलग्न संकारक के क्या हो जाए, बराबर। देखो ये तो व्युत्क्रम हो गया, ये संलग्न हो गया, डेगर लगा हुआ है ना। तो अगर इसका व्युत्क्रम संकारक इसके संलग्न संकारक के बराबर हो जाता है तो यू कैप को अपन क्या बोलते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर कहते हैं। कौन सा, एक एक संकारक कहते हैं। ओके, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सुनो कैसे। आप इसको इधर लेके जाओगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैप डेगर,
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो यू कैप डेगर यू कैप, और ये बराबर होता है आई कैप के, जहां आई कैप इकाई संकारक है, जहां आई कैप कैसा संकारक है, इकाई संकारक है। इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छा है, जिसके पास देखो नई सीबीएच हो ना, वो एक बार देखना, देखो इसके न्यूमेरिकल दे रखे हैं क्या नई सीबीएच के अंदर। मेरे पास नई नहीं है, पुरानी है, पुरानी के अंदर कुछ भी नहीं है, इस पे केवल परिभाषा के अलावा ना। हाँ जी, मैं लिखवाता हूँ ना, लिखो इसके। एक रेखिक संकारक एक रेखिक संकारक यू कैप, एक रेखिक संकारक यू कैप, एक रेखिक संकारक यू कैप एक एक संकारक कहलाएगा, एक एक संकारक कहलाएगा, एक एक संकारक कहलाएगा यदि इसका व्युत्क्रम यदि इसका व्युत्क्रम यदि इसका व्युत्क्रम संकारक यदि इसका व्युत्क्रम संकारक यू कैप इनवर्स इसके संलग्न संकारक इसके संलग्न संकारक इसके संलग्न संकारक यू कैप डेगर के बराबर हो, यू कैप डेगर के बराबर हो, यू कैप डेगर के बराबर हो। ठीक है, ये ऐसे कैसे उतार लो। लिख लिया, ऐसे कैसे। अब क्वेश्चन लिखो ना, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं ना। सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि दो एक एक संकारकों का गुणन भी सिद्ध करो कि दो एक एक संकारकों का गुणन भी एक एक संकारक होगा, एक संकारक होगा। दो एक एक संकारकों का गुणन भी एक संकारक होगा। एक बार चेक करना, सीबीएच वाली बुक में एक क्वेश्चन किसी के पास होगी तो किताब है ना, देखो आओ ना, चेक करो आओ ना, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं। देखो, माना दो एक एक संकारक ए कैप व बी कैप है, तो एक एक संकारक की परिभाषा से, अच्छा एक एक संकारक की परिभाषा क्या कहती है आप तो ये बताओ। हाँ जी, एक एक संकारक की परिभाषा ये कहती है कि अगर ए कैप एक एक संकारक है ना, तो इसका व्युत्क्रम इसके संलग्न संकारक के बराबर होना चाहिए। यानी क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, ए कैप और ए कैप डेगर बराबर आई कैप।
जैसे पहले यू कैप और यू कैप डेगर बराबर आई कैप लिखा था ना, तो बी कैप और बी कैप डेगर बराबर भी क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैप। अच्छा ठीक है, अच्छा इसको एक दे दिया मैं, इसको दो दे दिया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ए कैप व बी कैप का गुणन, यानी ए कैप बी कैप यदि एक एक संकारक है, यदि एक एक संकारक है तो यह निम्न को संतुष्ट करेगा। अच्छा सुनो, इनका गुणन अगर एक एक संकारक है तो ये निम्न को संतुष्ट करेगा। अच्छा निम्न को संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि भाई ए कैप बी कैप और ए कैप बी कैप का डेगर किसके बराबर होना चाहिए, आई कैप के बराबर। देखो अगर ये ए कैप एक एक संकारक है, बी कैप एक एक संकारक है, ये रिजल्ट लिख सकता हूं मैं। अगर इनका गुणन भी एक एक संकारक है तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए ना, इस रिजल्ट को फॉलो। भाई ए कैप बी कैप एक साथ लिख दिया, फिर ए कैप बी कैप का डेगर, और ये किसके बराबर होना चाहिए, आई कैप के बराबर। तब जाके तो आप ए कैप बी कैप को क्या बोलोगे, यूनिटरी ऑपरेटर कहोगे। तो इसको देते हैं समीकरण 3। अच्छा एक काम करते हैं, समीकरण 3 का एलएचएस लेते हैं, समीकरण 3 के एलएचएस से, और मैं आरएचएस ले आऊंगा। देखो कैसे, आओ देखो। अच्छा ए कैप बी कैप और फिर है ए कैप बी कैप का डेगर। अच्छा इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए कैप बी कैप। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले बताया था ए कैप बी कैप का डेगर कैसे ओपन होता है, बी कैप डेगर ए कैप डेगर। अभी हर्मिट सॉरी संलग्न संकारक के अंदर प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, तो ये बी कैप डेगर ए कैप डेगर लिखा जाएगा। अच्छा सुनो, अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया है मैंने कि बी कैप और बी कैप का डेगर किसके बराबर होगा, आई कैप के बराबर होगा। तो ठीक है, यहां से क्या आएगा, ए कैप आई कैप इंटू ए कैप डेगर आएगा। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को कि आई कैप क्या है, इकाई संकारक है, और इकाई संकारक आई कैप है ना, अगर ये किसी से मल्टीप्लाई होता है, इकाई का मतलब एक से, अगर कोई संख्या एक से गुणा होती है तो वही संख्या आ जाती है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो वापिस, ए कैप डेगर, ठीक है। अब ए कैप डेगर आ गया, और आपको पता है ना कि ए कैप डेगर को क्या लिख सकता हूं मैं, अगेन आई कैप लिख सकता हूं। तो ये क्या आ गया, ए कैप बी कैप और ए कैप बी कैप का डेगर बराबर आई कैप। इसका मतलब इनका गुणन भी कैसा संकारक होगा, एक एक संकारक ही होगा। ओके चलो इसे उतारो, उतारो उतारो इसे उतारो। करो इसे कंप्लीट। तो इसके अंदर ध्यान रखना कि ए कैप और बी कैप दो एक एक संकारक है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, और इनका गुणन भी एक एक संकारक है तो ये निम्न को संतुष्ट करेगा। तो ये रिजल्ट पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, तो यहां अपन बोल देंगे कि ए कैप और बी कैप कैसे संकारक है, हर्मिटी संकारक, सॉरी एक एक संकारक है ना। तो इसको फटाफट करो ना, जैसे इसको कर लो मैसेज छोड़ देना मुझे ना, जैसे इसे कर लो फटाफट मैसेज छोड़ देना। और एक बार ये बता दो क्या नाम से कि ये समझ में आ गया ना, क्योंकि सिंपल है बिल्कुल, कोई आसान है ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा। करो इसे सोल्व देखो।
देना इसके नीचे कि अतः ए कैप और बी कैप एक साथ, अतः दो एक एक संकारकों का गुणन भी हमेशा एक 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 संकारक होता है। पहले उतार लो फिर मैं लिखवा दूंगा लाइन, है ना। हो गया, लिखो अतः, अतः दो एक एक संकारकों का गुणन, अतः दो एक एक संकारकों का गुणन हमेशा एक एक संकारक होता है। लिखो व्युत्क्रम संकारक, अगला लगाओ ना, अगला लगाना व्युत्क्रम संकारक। अब देखो व्युत्क्रम संकारक भी ऐसा ही है जैसे ये कुछ एक एक संकारक है ना। मैं बताता हूं, देखो व्युत्क्रम संकारक क्या है। देखो व्युत्क्रम संकारक का मतलब ये है कि अगर मान लो ए कैप कोई संकारक है और इसका इसके व्युत्क्रम के साथ में गुणा किया जाए तो इकाई संकारक मुझे मिल जाना चाहिए। जहां आई कैप कैसा संकारक है, इकाई संकारक है, इकाई संकारक है, तो यहां ए कैप को अपन क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम संकारक कहते हैं। चलो लिखो, हाँ जी, माना किसी रेखिक संकारक आई कैप तो इकाई संकारक है, ए कैप व्युत्क्रम संकारक है, नहीं ए कैप व्युत्क्रम संकारक, आई कैप तो इकाई संकारक है। हाँ जी, लिखना इसके अंदर एक, सॉरी ऐसे लिखना, माना किसी रेखिक संकारक ए कैप का, माना किसी रेखिक संकारक ए कैप का व्युत्क्रम ए कैप इनवर्स पाया जाता है, व्युत्क्रम ए कैप इनवर्स पाया जाता है, तो संकारक ए कैप के लिए, तो संकारक ए कैप के लिए, तो संकारक ए कैप के लिए ए कैप इनवर्स उसका व्युत्क्रम संकारक होगा,
एक कैप संकारक उसका व्युत्क्रम होगा वापस बोल देता हूं मैं। माना किसी रेखिक संकारक एक कैप का व्युत्क्रम एक कैप इनवर्स पाया जाता है, तो संकारक एक कैप के लिए एक कैप इनवर्स उसका व्युत्क्रम होगा यदि वह निम्न संबंध की पालना करे। यदि वह निम्न संबंध की पालना करे। यदि वह निम्न संबंध की पालना करे, ये उतार लो। चलो लिख लिया। हाँ जी, अब लगाइएगा व्युत्क्रम संकारक के गुण। व्युत्क्रम संकारक के गुण, ठीक है, 3-4 गुण हैं, देख लो। एक तो ये है ए कैप बी कैप सी कैप डी कैप डॉट 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 इसका इनवर्स, तो ये ऐसे ही ओपन होगा डी कैप इनवर्स सी कैप इनवर्स बी कैप इनवर्स ए कैप इनवर्स, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी ध्यान देना, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ए कैप बी कैप इसका इनवर्स होता है बी कैप इनवर्स ए कैप इनवर्स। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है ए कैप एन का इनवर्स ये होता है ए कैप इनवर्स की पावर एन। और चौथी ये होती है कि ए कैप और बी कैप का इनवर्स कभी भी बराबर नहीं होता बी कैप इनवर्स और ए कैप, ठीक है ना, ध्यान रखते हैं। वैसे कोई खास काम नहीं आती है ना, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रख लेना इन प्रॉपर्टियों को ना। अच्छा, हो गया। करो देखो फटाफट, कंप्लीट है। चलो, तो ये हो गए आपके सारे ऑपरेटर कंप्लीट, है ना। ये ऑपरेटर सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए ना। अब मुझे एक तो 2-3 चीजें पढ़ानी है। एक तो आइगेन मान और आइगेन फलन पढ़ाना है, सुन लो। अपभ्रष्ट आइगेन मान अनअपभ्रष्ट आइगेन मान पढ़ाना है। हर्मिटी संकारक के आधार पर कुछ प्रमेय है वो समझानी है। और ये बताना है कि हर्मिटी संकारक, संवेग संकारक एक हर्मिटी संकारक होता है, ऊर्जा संकारक एक हर्मिटी संकारक होता है, ये चीजें और बतानी है, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि बड़े टॉपिक है, छोटे मोटे टॉपिक तो है नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे अगले टॉपिक, है ना। ठीक है, ये ऑपरेटर तो हो गए सारे, है ना, ठीक है।